राजस्थान का भूगोल इस श्रृंखला के अंतर्गत अपना मृदा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था और उसके प्रश्न करने हैं आज। तो प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है। इसने पूछा है उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांशतः है कौन सी मृदा है। तो कैल्सी ब्राउन नहीं है, नवीन भूरी मृदा भी नहीं है, लाल दोमट मृदा भी नहीं है, लेकिन पर्वतीय मृदा है। कहाँ पर? उदयपुर और कोटा में। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, यानी कि इनमें से कौन से जिले में पाई जाती है? चूरू, जोधपुर, करौली और डूंगरपुर। लेटेराइट है वो लाल मृदा का ही टाइप है, या लाल मृदा कोई कह सकते हैं अपने। तो लाल मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अधिकांशतः है लाल लोमी मृदा। लाल मृदा। रेंगती हुई मृत्यु का अर्थ क्या है? रेंगती हुई मृत्यु का अर्थ क्या है? मृदा की उर्वरता का ह्रास होना है ना, उसी को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर, कछारी मृदा पूछा इसने। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी और बीकानेर, जैसलमेर। कछारी मृदा है वो काली मृदा को कहते हैं, और काली मृदा पाई जाती है आपकी कोटा, बूंदी में। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल इन नीचे वाली साइड, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वो एरिया है ना, तो उसके आसपास के ज़िले देखने पड़ेंगे इंसेप्टिसोल के लिए। कोटा, बूंदी, बारां, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही और जयपुर, दौसा, अलवर और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ये तो बिल्कुल नहीं है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसमें वर्टिसोल पाई जाती है। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। पाली आ जाता है, भीलवाड़ा आ जाता है, सिरोही ठीक ठाक है। जयपुर, दौसा, अलवर ये ऊपर आ जाते हैं। ये आते हैं आपके इंसेप्टिसोल से ऊपर वाली साइड। तो इंसेप्टिसोल के लिए पाली, भीलवाड़ा और सिरोही ये वाला सही होगा। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? एंटीसोल, फिर एरिडसोल, एरिडसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, 4 प्रकार की होती है। तो इसमें है पश्चिमी भाग में एंटीसोल। एल्फीसोल मृदा पाई जाती है। एल्फीसोल ऊपर वाली साइड आती है। एंटी, इंसेप्टी, वर्टी, एल्फी और एरिडसोल 5 प्रकार की होती है, 4 नहीं होती, 5 प्रकार की होती है। उसमें एल्फीसोल मृदा है वो आपकी ऊपर वाली साइड होती है, इंसेप्टिसोल से जस्ट नीचे। ये राजस्थान है, तो यहाँ पे तो इंसेप्टिसोल होगी, यहाँ वर्टिसोल होगी, यहाँ एरिड, एंटी और ये वाला बच गया ना, ये एल्फीसोल है। तो एल्फीसोल में आपके जयपुर, दौसा और अलवर आ जाएंगे। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। तो जिप्सी फेरस है वो बीकानेर में पाई जाती है, जिप्सम से याद रख सकते हो आप। काली मृदा जानी जाती है रेगर मिट्टी, बांगर एवं खाद मिट्टी, कांप मिट्टी और लेटेराइट। लेटेराइट नहीं है, काली मृदा को कहा इसने। कांप मिट्टी भी नहीं है, बांगर एवं खाद भी नहीं है, रेगुर मिट्टी है जिसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मृदा स्वतः जोत के लिए जानी जाती है? यानी कि सूखने के बाद स्वतः जुताई होती है, ऐसे दरारें आ जाती है, तो वो वाली मृदा है आपकी काली मृदा। वह जिला युगम जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है, वह जिला युगम जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है, तो वो आपकी अजमेर और सिरोही वाला एरिया है जहाँ पर लाल पीली पाई जाएगी। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? नाइट्रेट पूछा है। नाइट्रेट में लाल पीली नहीं है, लाल लोमी भी नहीं है और लाल रेतली नहीं है, भूरी रेतली है, उसमें नाइट्रेट पाया जाता है। चंबल बेसिन की खड्ड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन की खड्ड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन की खड्ड भूमि, उसको अवनलिका बोलते हैं। अवनलिका, खड्डे पड़ जाते हैं बड़े बड़े पानी के कटाव के कारण, तो अवनलिका अपर्दन। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्स उपमृदाकरण की विशेष महत्व है? तो वो वर्टिसोल है। वर्टिसोल में ये क्रोमोस्टर्स उपमृदाकरण पाए जाते हैं। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? वर्टिसोल साइड वाले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी में पाई जाती है, बारां, झालावाड़ में है और बारां कोटा में है। तो बीकानेर, चूरू बचा, इसमें नहीं पाई जाती है। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कारण कौन सा नहीं है? जैविक खेती, वो तो अच्छा होता है, ये कारण नहीं हो सकता जैविक खेती वाला। अधिक जनसंख्या कारण है मरुस्थलीकरण का, अधिक चराई भी है और अधिक जुताई भी है। राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंचती है? तो वो हनुमानगढ़ है, वो जिला हनुमानगढ़ है। सर्वाधिक सेम की समस्या हनुमानगढ़ में है। राजस्थान के किन जिलों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? लाल और पीली मृदा पाई जाती है। लाल और पीली पाई जाती है आपकी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और अजमेर में।
जिलों के पुनर्गठन के बाद लाल पीली मृदा का विस्तार शाहपुरा और केकड़ी में भी है। कहाँ पे है? शाहपुरा और केकड़ी में भी है। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है? फसल चक्रीकरण मृदा संरक्षण की विधि है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और पट्टीदार कृषि है, ये भी है। पशु चारण पर नियंत्रण, ये भी है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये कहाँ का मृदा संरक्षण हुआ भाई? ये तो मृदा को खराब करने का काम है, तो ये इसका उत्तर होगा। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का यानी कि उसको खराब होने का कारण क्या है? गहन कृषि नहीं, जल भराव है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। पवन अपर्दन और नाली अपर्दन ये नहीं है, जल भराव है। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में काली मृदा पाई जाती है। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा प्रभावित है? तो वो वायु अपर्दन से है, सर्वाधिक वायु अपर्दन से हो रहा है। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो वर्टिसोल आपको पहले बोला है कि साइड में पाई जाएगी, वर्टिकल। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में। शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा कण में वर्गीकृत किया गया है? शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदा एरिड सोल है भाई, एरिड सोल है। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए काम में लेते हैं। वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोल तो पहले बता रखा है, साइड वालों में, कोटा बूंदी। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सेम, जिसे सेम का पूरा नाम पूछ लेना तो ये होगा स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। या कि सेम ना लिखा हो तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या चीज़ पूछ रहा है। तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है? रेत के टीलों का नहीं होगा। पारिस्थितिकी में परिवर्तन इससे संबंधित है। मिट्टी और मिट्टी कटाव क्षरण इनसे नहीं है, पारिस्थितिकी में परिवर्तन है। क्या होगा कि वहाँ पर जल का स्तर बढ़ जाएगा और वो पानी ऊपर रहने लग जाएगा भूमि के, पारिस्थितिकी में परिवर्तन होगा। निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी मृदा है भाई? काली मृदा है। राजस्थान में कौन सी मृदा कपास की फसलों के लिए? तो काली कपासी मृदा, काली मृदा। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और जिले सुमेलित नहीं है? मध्यम काली मृदा बूंदी बारां, सही है, बूंदी बारां। लाल लोमी मृदा डूंगरपुर उदयपुर, ये भी सही है। लाल और पीली झालावाड़ कोटा, ये नहीं है, यहाँ पे तो काली मृदा पाई जाती है झालावाड़ कोटा में। भूरी रेतली कछारी मिट्टी है, ये भरतपुर अलवर में। भूरी रेतली कछारी भरतपुर अलवर बनास का प्रवाह क्षेत्र है जहाँ पर। तो लाल पीली झालावाड़ कोटा ये बड़ा गलत होगा इसका। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? रेंगती मृत्यु मृदा अपरदन को कहते हैं। रेंगती मृत्यु मृदा अपरदन को कहते हैं। राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है उदयपुर में। लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है भाई? उदयपुर में। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? फसलों के हेर फेर को अपनाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए, खेतों में मेड़बंदी करनी चाहिए, चारागाहों को विकसित करना चाहिए। इसने पूछा है मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए, तो उसके लिए तो वृक्षों की पट्टी लगाएंगे। लाल और पीली मिट्टी वाला जिलों का युगम है सवाई माधोपुर राजसमंद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण। 38वां प्रश्न है, एरिड सोल राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। एरिड सोल कहाँ मिलती है? तो अर्धशुष्क में मिलती है एरिड सोल। शुष्क इसने गलत दे रखा है, दोनों साथ में नहीं देने चाहिए थे, अर्धशुष्क सही होगा, इसमें दोनों दे रखे हैं। तो निम्नलिखित को मिलाना है इनमें से। पश्चिमी रेतली, लाल रेतली मिट्टी है वो नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू। पीली भूरी रेतली मिट्टी है वो आपकी है नागौर और पाली में। लवणीय मिट्टी है वो नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में। और भूरी रेतली मिट्टी है वो पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसने पूछा है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। इसमें चूने और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इन चीज़ों की कमी है ना, फास्फोरस वगैरह की, तो नाइट्रोजन की अधिकता अपने आप होगी। एकमात्र मृदा है जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है वो जलोढ़ है, इसलिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है। जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस राज्य में होता है?
जल के द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किस राज्य में होता है, किस नदी में होता है, किस नदी से होता है? नदी पूछा इसने, तो चंबल नदी, इसके द्वारा चंबल नदी। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन लंबवत अपरदन वाली नदी चंबल है। इसके अलावा गंभीर नदी व घग्गर नदी भी अवनलिका अपरदन करती है। राज्य की मिट्टियों में प्राय किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है भाई। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है? उपाय कौन सा नहीं है? खेतों में मेड़बंदी करना मृदा संरक्षण का है, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है। पशुओं की चराई भी है और वनों एवं चारागाहों में वृद्धि भी है। जूमिंग कृषि है ना, ये तो बढ़ावा देती है मृदा अपरदन को, खराब ही करती है उसका सिस्टम। जूमिंग कृषि आदिवासियों द्वारा पहाड़ी और मैदानी भागों को जंगलों को काट कर जलाकर उसे कृषि योग्य बनाते हैं और उसके ऊपर खेती करते हैं, और इस प्रकार तैयार की गई वनस्पति रहित ऐसी नग्न भूमि पर तेजी से अपरदन होता है। इस प्रकार जूमिंग कृषि अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है, बल्कि ये तो बढ़ाती है। राजस्थान में मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? पहला मिट्टी जोधपुर में। हाईकोर्ट कहाँ पे अपना? जोधपुर। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर? हाईकोर्ट की जयपुर में। तो जयपुर में दूसरी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला और जोधपुर में पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, याद रखना है। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही में किस मिट्टी का फैलाव है? लवणीय मिट्टी का है। मुख्य रूप से पर्वतीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी रावलीवाड़े में, उदयपुर, सिरोही, पाली, अजमेर, खेरथल, तिजारा, इन जिलों में पाई जाएगी। किस मिट्टी में सर्वाधिक लोहा ऑक्साइड होता है? लोहा ऑक्साइड होगा ना, वो लाल होगी, मृदा का रंग लाल होगा उसका, और मृदा भी लाल ही होगी। लाल मिट्टी का निर्माण स्फटिकीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है। लोह तत्वों की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ये थे आज के प्रश्न। अभी आप ये भी देख लो, ये उस चीज़ का होता है आंकड़ा कि अपने एक वीडियो है, मान लीजिए 500 व्यू आ रहे हैं उस पर, उसमें से 400 बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और 100 बंदों ने सब्सक्राइब कर रखा है। देख दोनों ही रहे हैं, कुल मिलाकर के 500। तो जो नहीं कर रखा है ना जिन्होंने, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले कौन से हैं? सेम की समस्या कहाँ है भाई? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में सर्वाधिक है। कारण इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर दोनों इसके लिए उत्तरदायी हैं। राजस्थान में बंजर भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? जैसलमेर में पाई जाती है। रेगिस्तान के प्रसार के लिए जैसलमेर का कौन सा गाँव प्रसिद्ध है? रेगिस्तान के प्रसार के लिए नाचना है। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ कहाँ स्थित है? जोधपुर और जयपुर। जोधपुर में तो है फर्स्ट और जयपुर में है सेकंड। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मनाया जाता है। यह दिवस 17 जून 1995 को पहली बार मनाया था। राजस्थान में न्यूनतम वायु अपरदन वाला जिला, राजस्थान में न्यूनतम वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका धौलपुर, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पथरीला एरिया है, तो वहाँ पे अपरदन होगा कैसे। अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है कोटा। मूंगफली की फसल के लिए उपयोगी मिट्टी है वो पीली मिट्टी है। मूंगफली की फसल के लिए उपयोगी मिट्टी है वो पीली मिट्टी है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त है? मिट्टी अपरदन की समस्या से 1/3 भाग ग्रस्त है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटी सोल समूह की मृदाएं मिट्टियाँ पाई जाती है? तो वो आपका एंटी सोल पश्चिमी भाग में पाया जाता है। एंटी सोल मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। राजस्थान के पश्चिमी भाग के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। कौन सी मृदा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल मृदा होगी, तो लाल दोमट, लाल लोमी मृदा, लेटेराइट मृदा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। मानव जनित कारण नहीं है। भूमि उपयोग में परिवर्तन है कारण, जनसंख्या दबाव भी है, अतिचारण भी है, लेकिन प्रौद्योगिकी का विकास है वो मानव जनित नहीं है। प्रौद्योगिकी विकास से मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता। शेष तीनों कारणों से भूमि उपयोग में परिवर्तन, अत्यंत पशुचारण, जनसंख्या दबाव के कारण मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। खेतों में फसलों के बीच उगी हुई खरपतवार को हटाने का कार्य कहलाता है निनाण, कोती काटते हैं उसको बोलते हैं। लाल लोमी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो डूंगरपुर में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। एरिड सोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? एरिड सोल, तो इसका उत्तर शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों इन क्षेत्रों में।
मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2024 की थीम क्या है? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। ये इसकी थीम थी 2024 वाले की। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2024 की थीम भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य रखी गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब प्रारंभ किया गया ये योजना? ये फेमस प्रश्न है, बार बार बहुत रिपीट होता है। 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से? सूरतगढ़ से की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से की थी? सूरतगढ़ से। 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से। केंद्र राज्य की वित्तीय भागीदारी है 75-25। निम्न में से मृदा का प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? जैविक कार्बन प्राथमिक पोषक तत्व है, पोटाश है, फास्फोरस है, लेकिन बोरोन है वो द्वितीयक पोषक तत्व है। द्वितीयक है पोषक तत्व है। बडोपल, भगवानदास, देईदास और कनकवाणी है, ये आपके ना तो जागीरदारी, ना मृदा स्वास्थ्य, ना जैविक कृषि, ये सेम से प्रभावित है। हनुमानगढ़ के गांव है ये। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है तो वो रेतली मिट्टी है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतली बलुई मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, भूरी मिट्टी का अरावली के दोनों तरफ है। इधर वाली साइड बनास के प्रवाह क्षेत्र में और इधर अरावली के आसपास। ये अरावली है राजस्थान, ये ज़्यादा ही थोड़ा ठीक बन गया। ये अरावली है तो इसके यहाँ पास वाले क्षेत्र में यहाँ पर भूरी मिट्टी और यहाँ भी भूरी मिट्टी। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त है? मरुस्थलीकरण का विस्तार, इसको रोकने के लिए कौन सी तकनीक सबसे बेस्ट है? बार बार सिंचाई करना नहीं, वनोन्मूलन ये भी नहीं, भीड़ को कम करना ये भी नहीं, वात रोधी वृक्ष पट्टी लगाना, उससे जो मरुस्थल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर और सीकर है। हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या निपटने के लिए इंडो डच जल निकासी परियोजना संचालित है। कौन सा देश? नीदरलैंड है। इसमें सहयोगी कौन है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड के सहयोग से हनुमानगढ़ जिले में सेम समस्या के समाधान के लिए इस परियोजना का प्रारंभ 2003 में किया गया था। नीदरलैंड। निम्न में से किस मृदा में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? तो वो काली मृदा है, स्वयं जुताई। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस जिप्सम बीकानेर से याद रख सकते हैं आप। तो ये थे आज के प्रश्न। और टेलीग्राम वगैरह के लिए आपको ये नाम सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। उसमें PDF वगैरह आती रहती है, वीडियो का नोटिफिकेशन भी उसमें डाल देते हैं। तो ये था आज का सेशन।